Hello everyone, this is Tanish Goswami and welcome back to our channel. Here's wishing you a very happy and wonderful new year to all our viewers. तो हम नए साल में एंटर कर चुके हैं और अब कई सारे लोग होंगे जिन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट इस साल में शुरू करने का प्लान किया होगा, या कई ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो ये सोचने में लगे होंगे कि इस साल किन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया जाए या 2023 के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर कैफे आपको एडवाइस करने के लिए हमेशा हाजिर है। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, बिकॉज हम आपके लिए लेके आते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस। सो नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं उन पैरामीटर्स की जिनके बेसिस पे आप ये डिसाइड करते हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन से हैं, या आपको कैसे पता चल सकता है कि आपको किन फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सबसे पहला पैरामीटर जो आपको कंसीडर करना चाहिए इज फंड परफॉर्मेंस। किसी भी फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपको पिछले 3 से 5 साल की परफॉर्मेंस ट्रेंड और रिटर्न्स को स्टडी जरूर करना चाहिए। सेकेंड पैरामीटर है फंड मैनेजर। आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि जिस फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका फंड मैनेजर कितना एक्सपीरियंस्ड है, बिकॉज एडिक्वेट एक्सपर्टीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज द मार्केट सिनेरियो। तीसरे नंबर पे आता है फंड पोर्टफोलियो। फंड पोर्टफोलियो काफी ज्यादा मैटर करता है किसी भी फंड की परफॉर्मेंस में। आपको हमेशा फंड के पोर्टफोलियो को जरूर स्टडी करना चाहिए कि वो किस कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है और क्या वो कंपनीज आपको ऑप्टिमम रिटर्न्स दे पाएंगी। देन कम्स द एक्सपेंस रेशियो पैरामीटर। एक्सपेंस रेशियो फंड साइज को भी रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि जितना बड़ा फंड साइज होगा एक्सपेंस रेशियो उतना ही कम होगा। इसीलिए हमेशा ऐसे फंड्स सिलेक्ट करें जिनका एक्सपेंस रेशियो कम हो। बट एक्सपेंस रेशियो सोल पैरामीटर नहीं होना चाहिए किसी भी फंड को सिलेक्ट करने के लिए, बिकॉज समटाइम्स fund with high expense ratio has the potential to grow in future. तो ये थे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जिन पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए किसी भी फंड को सिलेक्ट करने से पहले। तो चलिए अब बात करते हैं 2023 के कुछ टॉप म्यूचुअल फंड्स की। तो सबसे पहले नंबर पे आता है निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड। इस फंड ने पिछले कुछ साल में 18.24% का रिटर्न दिया है, और अगर वैल्यू रिसर्च फंड रेटिंग की बात करें तो इस फंड को 5 स्टार रेट किया है। इस फंड का मेजर पोर्टफोलियो इन्वेस्ट कर रहा है इंजीनियरिंग एंड हाउसिंग सेक्टर में। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है एंड ऑल इन ऑल ये एक काफी अच्छा फंड है। सेकेंड नंबर पे आता है एसबीआई मैग्नम का मिड कैप फंड। इस फंड के पिछले 3 साल का एनुअलाइज्ड रिटर्न 28.52% है। इस फंड की रेटिंग 4 स्टार है और एक्सपेंस रेशियो इज 1.8%। प्रीडोमिनेंटली फंड का इन्वेस्टमेंट इक्विटी और मिड कैप कंपनीज में है। थर्ड नंबर पे आता है कैनरा रोबैको का स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने लास्ट 2 इयर्स में 50% रिटर्न्स दिए हैं। फंड की रेटिंग 5 स्टार है। इस फंड का पोर्टफोलियो ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है विच हैज अ हाई पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ। Expense ratio is only 0.39%, but at the same time ये फंड काफी ज्यादा रिस्की भी है। On fourth number comes HDFC Flexi Cap Fund. इस फंड ने लास्ट 3 साल में 21% के रिटर्न्स दिए हैं। अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो थोड़ा हाई है, जो कि 1.06% है। फंड की रेटिंग 5 स्टार है। ये फंड आपको काफी सारी कंपनीज का एक्सपोजर प्रोवाइड करता है और ये मॉडरेटली रिस्की है। इसके बाद आता है लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट फंड, आईसीआईसीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल फंड। इस फंड ने लास्ट 2 इयर्स में 19.5% का रिटर्न दिया है। एक्सपेंस रेशियो इज 1.96%। ये फंड सेक्टर ओरिएंटेड फंड है जो कि मेजरली इन्वेस्ट करता है बैंकिंग इंडस्ट्री और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज में। ये फंड हाई रिस्की फंड है, बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग है तो आप इस फंड में जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जितने भी फंड्स मैंने आपको बताए हैं ये शॉर्टलिस्ट किए गए हैं रिसर्च के बेसिस पे।
बट ये किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए पर्सनलाइज सजेशन नहीं है। हो सकता है ये फंड्स आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट को सूट ना करें। पर्सनलाइज्ड पोर्टफोलियो डिजाइनिंग के लिए यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू इन्वेस्टर कैफे। इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, क्योंकि हर इन्वेस्टर अलग होता है और उनके इन्वेस्टमेंट का पर्पस भी डिफरेंट होता है। इसीलिए हर फंड हर इन्वेस्टर की नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता है। इसीलिए प्रोफेशनल एडवाइस जरूर लें अपने पैसों को कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले। अपने गोल्स, रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम को हमेशा एनालाइज करें और हमेशा वही फंड चूज करें जो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता हो। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के बाद उसको टाइमली मॉनिटर जरूर करें, मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से चेंजेस भी जरूर करें। होप ये इन्फॉर्मेशन आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को इजी बनाएगा। Thank you for watching this video, and if you like this video then don't forget to share with your friends and family.